हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इन्वायरो कैटलिस्ट। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। मैं फैकल्टी हूँ इन्वायरमेंटल साइंस की और इन्वायरो कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस लाता हूँ यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। पिछले कुछ समय से एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ और उसी सीरीज़ में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको इन्वर्जन की समझ हो, ज़रूरी है कि आपको लैप्स रेट आता हो, और इन दोनों ही टॉपिक के वीडियोस में ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि फिर आपको ये टॉपिक कहीं ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होता क्या है? देखिए, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशन। अगर वर्टिकल मोशन प्रिवलेंट है एटमॉस्फेयर में तो हम मान के चलेंगे एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, और अगर वर्टिकल मोशंस एब्सेंट है, ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को हम वर्टिकल मोशन के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए, वर्टिकल मोशन डिपेंड करता है लैप स्टेट की कंडीशन के ऊपर। जैसे मैंने बोला, लैप स्टेट की समझ बहुत ज़रूरी है। आई होप आप अवेयर हैं लैप स्टेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू गो अप इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। आप देखेंगे मैंने लैप स्टेट की वीडियो में आपको बताया कि लैप स्टेट को हम दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एक इन्वायरमेंटल लैप स्टेट जो डिपेंड करता है किसी जगह के, किसी हाइट के, किसी सीज़न के अनुसार, और उसकी वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं कि लोअर एटमॉस्फेयर में हम लोग उसको यूनिफॉर्म 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की वैल्यू मान के चलते हैं, जिसको हम लोग गामा ई से डिनोट करते हैं। उसके अलावा एडियाबेटिक लैप स्टेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ड्राई एडियाबेटिक लैप स्टेट जिसको हम लोग गामा डी से डिनोट करते हैं, और जिसकी वैल्यू अगर आपको याद हो तो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, प्रिसाइसली बोलते हैं तो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, बट 10 लेके चलते हैं। और इन्वायरमेंट का जैसे मैंने बोला, इन्वायरमेंटल लैप स्टेट की 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लेके चलते हैं। और वेट और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप स्टेट की वैल्यू, जिसकी कंपेरेटिवली वैल्यू कम हो रही थी क्योंकि कंडेंसेशन से जो लेटेंट हीट रिलीज़ कर रही थी वो इसकी वैल्यू को कम कर रहा था। इसकी वैल्यू तकरीबन 3 से 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हम लोगों ने देखी थी। इन्वायरमेंटल लैप स्टेट और एडियाबेटिक लैप स्टेट की रिलेशनशिप डिफाइन करती है स्टेबिलिटी कंडीशंस को। आइए इसको बेहतर समझ पाएंगे जब आप इस ग्राफ को समझेंगे। यहाँ पे एक आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। देखिए, इस ग्राफ में अगर आप देखें, इन्वायरमेंटल लैप स्टेट की वैल्यू दी है 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, और एडियाबेटिक लैप स्टेट में अगर हम बोलें तो ड्राई की 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर और वेट की 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर दिया हुआ है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी प्रीवेल्स, ध्यान दीजिएगा, व्हेन इन्वायरमेंटल लैप स्टेट इज लेस देन वेट एडियाबेटिक लैप स्टेट। ठीक है, यानी कि गामा ई की वैल्यू लेस है गामा डी से। इन्वायरमेंटल लैप स्टेट की वैल्यू कम है एडियाबेटिक लैप स्टेट से। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग एक इन्वायरमेंटल लैप स्टेट से हम लोग एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर कैसे चेंज होगा हाइट के साथ, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एयर पार्सल ले लेते हैं जिसका सरफेस पे टेम्परेचर इस केस में 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, जिसका टेम्परेचर चेंज होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू। तो ऑब्वियसली 2000 मीटर की हाइट तक इसका टेम्परेचर ड्राई एडियाबेटिक लैप स्टेट के रेट से चेंज हो रहा है, और उसके ऊपर वेट एडियाबेटिक लैप स्टेट के रेट से चेंज होगा क्योंकि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, सरफेस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। अभी हमने बोला कि इन्वायरमेंटल लैप स्टेट की वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है, यानी हर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे या हर 1000 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। तो अगर सरफेस पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 1000 मीटर की हाइट पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करके 15 डिग्री सेल्सियस बचेगा। 2000 मीटर की हाइट पे फर्दर 5 डिग्री डिक्रीज हो जाएगी तो 10 डिग्री सेल्सियस बचा। 3000 मीटर की हाइट पे फर्दर 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो 5 डिग्री सेल्सियस, और 5000 की हाइट पे पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है, क्योंकि एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल लैप स्टेट के रेट से डिक्रीज हो रहा है विद एल्टीट्यूड। अब हम लोग एयर पार्सल के बिहेवियर को देखें। एयर पार्सल के टेम्परेचर की बात करें, अगेन एयर पार्सल का भी सरफेस पे टेम्परेचर हमने इस केस में 20 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। आप जानते हैं जब एयर पार्सल का टेम्परेचर जो चेंज होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू होगा, तो एडियाबेटिक ड्राई एडियाबेटिक लैप स्टेट की वैल्यू 2000 मीटर तक इसकी वैल्यू DLR के रेट से चेंज होगी, और DLR की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है, यानी 1000 मीटर जाने पे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, 1000 मीटर हाइट पे पहुंचने पे
इस एयर पार्सल का टेम्परेचर बचा 10 डिग्री सेल्सियस। फर्दर 1000 मीटर और गए, यानी 2000 मीटर की हाइट पे फर्दर 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ, तो अब टेम्परेचर बचा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस हाइट के बाद टेम्परेचर डिक्रीज होगा वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, क्योंकि अब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, लेटेंट हीट जनरेट हुई और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर इस केस में हमने रखी हुई है। तो अब टेम्परेचर -6 डिक्रीज हो गया, यानी 0 से -6 पहुंचा तो -6 हो गया। फर्दर 6 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो 4000 मीटर पे -12 और 5000 मीटर पे पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एयर पार्सल और एम्बिएंट एयर के टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे। जैसे कि सपोज हमने 2000 मीटर की हाइट पे कंपेयर करके देखा, तो 2000 मीटर की हाइट पे आप देख रहे हैं कि एयर पार्सल का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एयर पार्सल एम्बिएंट एयर के कंपैरिजन में एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, और एयर पार्सल 0, यानी एयर पार्सल कोल्डर है। कोल्ड हुआ, कूल हुआ तो डेंस हुआ। डेंस है तो क्या करेगा, इसमें टेंडेंसी क्या होगी, ये सबसाइड करेगा, डिसेंड करेगा, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। वेट डेंस है तो नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, 4000 मीटर की हाइट पे कंपेयर करके देखें तो 4000 मीटर की हाइट पे एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और हम लोगों के एयर पार्सल का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये बहुत ठंडा है उसके कंपैरिजन में, 0 -12, और इस जो 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है इसकी वजह से ये अगेन कोल्डर एंड डेंसर है। अगेन इट विल हैव ए टेंडेंसी टू कम डाउन। सो इन एनी केस, चाहे 5000 मीटर पे भी देख ली, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिफरेंस, फिर अगेन यहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि फिर इसकी टेंडेंसी होगी 13 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो टेंडेंसी होगी नीचे आने की। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्योंकि इस केस में जस्ट इमेजिन करिए, अगर किसी चिमनी से धुआं निकल रहा है तो धुआं ऊपर नहीं जाएगा, इसकी टेंडेंसी नीचे बैठने की, इट विल ऑलवेज कम क्लोज टू द सोर्स, डिस्पर्स नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कंडीशंस पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं होती हैं, तो पॉल्यूशन डिस्पर्स नहीं करेगा, सोर्स के ही नज़दीक बना रहेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया ये कब निकला, जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू कम है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से। DLR और WLR दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन होगी जब हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को मेजर किया। दूसरी कंडीशन देखते हैं एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की। ये कब होगा, अ लेयर ऑफ एयर इज सेट टू एग्जिबिट एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी व्हेन एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, यानी कि गामा E इज ग्रेटर देन गामा D। ठीक है, आइए चेक करके फिर से देखते हैं। इस केस में हम लोगों ने एनवायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू कितनी रखी है, 12 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर हर 1000 मीटर हाइट के साथ 12 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगा। और एडियाबेटिक लैप्स रेट में इस DLR की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस है टिल 2000 मीटर, और WLR की वैल्यू या इस केस में 6 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 2000 के बियॉन्ड WLR के रेट से एयर पार्सल का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सबसे पहले हम लोग एम्बिएंट इन्वायरमेंट का टेम्परेचर देखते हैं कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए एम्बिएंट इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हर 1000 मीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगा। सरफेस पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 1000 मीटर जाने पे 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो 40 से 12 डिडक्ट करोगे तो 28 बचा। फिर 1000 मीटर ऊपर गए, फिर 12 डिडक्ट हुआ तो बचा 16, फिर 12 कम हुआ 4, और 4000 मीटर की हाइट पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर बचा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, ELR के रेट से। चलिए अब बात करते हैं एयर पार्सल की। एयर पार्सल का टेम्परेचर 2000 मीटर की हाइट तक डिक्रीज करेगा DLR के रेट से, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के रेट से, क्योंकि उसके बियॉन्ड कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके बियॉन्ड WLR के रेट से डिक्रीज करेगा। DLR की वैल्यू 10 है और WLR की वैल्यू 6 है। चलिए हम लोग के एयर पार्सल की टेम्परेचर, सरफेस पे टेम्परेचर उसका जो था 40 डिग्री सेल्सियस था। जब 1000 मीटर ऊपर गया तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करा, तो अब बचा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर 1000 मीटर ऊपर गया, फिर 10 डिग्री डिक्रीज करा तो बचा 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस हाइट के बियॉन्ड ये WLR या SLR के रेट से डिक्रीज करेगा, तो फर्दर 1000 मीटर जाने पे 6 डिग्री सेल्सियस, SLR की वैल्यू 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। 20 से 6 डिडक्ट किया
तो 14 बचा, 14 से 6 डिडक्ट किया तो 8 बचा, तो यानी 4000 मीटर की हाइट पे इस एयर पार्सल का टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लोगों ने पहले शुरू से बोला हुआ है कि स्टेबिलिटी कंडीशन हम डिटरमाइन करते हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ ELR एंड DLR। तो इस केस में हम एयर पार्सल के टेम्परेचर और एम्बिएंट एयर के टेम्परेचर से पता कर लेंगे कंडीशंस कैसी हैं। चलिए सबसे पहले 2000 मीटर की हाइट पे कंपेयर करते हैं। 2000 मीटर की हाइट पर अगर आप देखते हैं एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एयर पार्सल का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। यानी एयर पार्सल वार्मर है, वार्म होगा तो लाइट होगा, लाइट होगा तो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा ऊपर की ओर जाने की, है ना, तो इसमें टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर की ओर जाने की। ठीक है, फिर 4000 मीटर की हाइट पे भी कंपेयर कर लेते हैं। इस हाइट पे देखिए एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस और एयर पार्सल का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस ये वार्मर है, लाइटर है, अगेन इट विल हैव ए टेंडेंसी टू गो अप। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस ऑफ एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी, यानी चिमनी से धुआं निकलेगा तो सीधे ऊपर भागता चला जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो ये कंडीशंस होगी। एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी कब होगा, जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू ग्रेटर है एडियाबेटिक लैप्स रेट से। ठीक है, तीसरी कंडीशन जिसको बोलते हैं कंडीशनल इनस्टेबिलिटी, इस केस में क्या हो रहा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। देखिए अब क्या हो रहा है, इस केस में हमने इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू रखी 9 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर और WLR DLR की वैल्यू सेम है, यानी एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा हर 1000 मीटर हाइट के साथ। ठीक है, तो सरफेस पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 1000 मीटर जाने पे 9 डिग्री डिक्रीज हुआ तो 31 बचा, फिर 9 डिग्री डिक्रीज हुआ 1000 मीटर फर्दर ऊपर जाने पे 22 बचा, और करते करते 5000 मीटर की हाइट पे टेम्परेचर आपका -5 डिग्री सेल्सियस बचा है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग एयर पार्सल के टेम्परेचर को देखते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगेन 2000 मीटर की हाइट तक एयर पार्सल का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा DLR के रेट से, और उसके ऊपर WLR के रेट से डिक्रीज करेगा। सरफेस पे इस एयर पार्सल का टेम्परेचर 440 डिग्री सेल्सियस था, 1000 मीटर की हाइट पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बचा। फर्दर 1000 मीटर और गए तो DLR से फिर डिक्रीज हुआ, यानी 10 डिग्री फर्दर डिक्रीज हुआ तो 20 डिग्री सेल्सियस बचा। इसके बियॉन्ड इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा WLR के रेट से। तो आप देखिए फिर 1000 मीटर गए, WLR की वैल्यू 6 है, तो 20 से 6 डिडक्ट किया तो बचा 14, 14 से 6 डिडक्ट किया 8, और 8 से 6 डिडक्ट किया फर्दर 1000 मीटर ऊपर जाने पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगेन हमने एयर पार्सल का टेम्परेचर कैलकुलेट करिए WLR SLR की वैल्यू से, और एम्बिएंट इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हम लोगों ने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ELR। अब इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है, पहले मैं 1000 मीटर पे कंपेयर करूँगा। 1000 मीटर पर अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और एयर पार्सल का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब एयर पार्सल कोल्डर है ना, 31 डिग्री सेल्सियस कूलर है, कूलर है तो डेंसर होगा, है ना, कूल चीज़ डेंस होती, डेंस हो गया तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, सबसाइड करने की, है ना, नीचे आने की, इट विल ट्राई टू सबसाइड। ठीक है, अच्छा 2000 मीटर की हाइट पे क्या हो रहा है, 2000 मीटर की हाइट पे एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और इस एयर पार्सल का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अगेन एयर पार्सल कूलर है, डेंसर है, और इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की। ठीक है, बहुत इसी आराम से समझते हुए चलिए, नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा वॉच करिएगा। अब आ जाते हैं 3000 मीटर की हाइट पे। ठीक है, 2000 मीटर की हाइट तक आपने देखा इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गो डाउन बीइंग डेंसर, स्टेबिलिटी कंडीशन शो कर रहा है। 2000 के बियॉन्ड गए 3000 मीटर की हाइट पे। 3000 मीटर की हाइट पे एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस और एयर पार्सल का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, एयर पार्सल वार्मर है कंपेयर टू एम्बिएंट एयर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, लाइटर होगा, हल्का होगा। हल्का होगा तो क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, लिफ्ट करेगा, है ना। तो अभी क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जाने लगा। अच्छा, फिर 4000 मीटर की हाइट पे देखिए एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इस एयर पार्सल का टेम्परेचर 8 डिग्री से, इट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस वार्मर। अगेन इट विल हैव टेंडेंसी टू गो अप एंड एट दिस हाइट, एट 5000 मीटर हाइट ऑल्सो इट विल हैव ए टेंडेंसी टू गो अप। ठीक है, तो देखिए 2000 मीटर की हाइट तक क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, और इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है।
ठीक है, यानी इस पॉइंट तक अगर आप देखें 2000 मीटर तक स्टेबिलिटी की कंडीशन प्रीवेल कर रही है, इसके ऊपर इनस्टेबिलिटी की कंडीशंस प्रीवेल कर रही है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, कि ये कंडीशंस होंगी तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन होगी तो ये सिचुएशन। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो कभी भी अगर आपको स्टेबिलिटी की कंडीशंस मेजर करनी तो आप क्या करेंगे, ELR और DLR की वैल्यूज़ को कंपेयर करें और उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है इस कंडीशंस को, इनको याद करने का इस ग्राफ के थ्रू, और ये ग्राफ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है। अगर आप इसको समझ लें, इसको एक बार समझ लें और इसको याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा, अभी हम लोगों ने क्या कंडीशंस रखी है, यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है कि जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू लेस देन एडियाबेटिक लैप्स रेट है, मैं आपको दिखाया तो कंडीशंस कैसी हो रही थी, स्टेबल, और इन स्टेबल कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, सब एडियाबेटिक, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे। देखिए ये डॉटेड लाइन दिखा रही है DLR को, एडियाबेटिक लैप्स रेट को, ठीक है, और सॉलिड लाइन इंडिकेट करें ELR को। तो जब आप इन दो लाइन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ELR की वैल्यू DLR से कम हो रही है, आप ऐसे करके समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर 0, 5, 10, 15 ऐसे दिया हुआ है, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर मैं 4 ऐसे कर दूं तो देखिए यहाँ पे ये है, ये डॉटेड बाई, अभी मैं इस कंडीशन को दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैं डॉटेड ही बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपके लिए। तो ये DLR हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये आपका DLR हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर की हाइट पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, पर किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 4 किलोमीटर की हाइट में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इन 2.5। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे 10/2 है और यहाँ पे इस वाली केस में 10/4 है, तो ये वैल्यू कितनी है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ELR की वैल्यू कम है, 2.5, DLR की ज़्यादा है, जो यहाँ पे मैंने शो किया। उस केस में कंडीशंस कैसी हो जाएंगी, स्टेबल या सब एडियाबेटिक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, उसके अलावा अगर टेम्परेचर, दूसरी वाली सिचुएशन लीजिए, अगर ELR की वैल्यू ज़्यादा है, इस वाली कंडीशन को ले लीजिए। अब किसे मैं सपोज यहाँ से चेंज कर दूँ, ये वाली, अब किसे ELR की, ये सॉलिड लाइन है, तो आप सोचिए 10/1 यानी 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है ELR। ठीक है, और DLR आपका कितना है, 5, तो इस केस में ELR की वैल्यू ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये किसको डिफाइन करेगा, अनस्टेबल कंडीशंस को, अभी मैंने लास्ट ग्राफ में भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो व्हेन द एनवायरमेंटल लैप्स रेट एक्सीड्स द एडियाबेटिक लैप्स रेट, लाइक गामा इज ग्रेटर देन गामा डी, द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज सेड टू बी सुपर एडियाबेटिक। टर्म्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर इज अनस्टेबल। ठीक है, तो आपने ये कंडीशन सीख ली, ये कंडीशन सीख ली। अब इस डॉटेड लाइन के ऊपर ही अगर हम ELR की लाइन बना दें, इसका मतलब क्या, ELR और DLR की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसी के ऊपर, चूंकि दिखाई नहीं देंगे ना दोनों लाइन एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करो, बट इफ आई टेल यू, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ELR इज इक्वल टू DLR। ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल। ये कंडीशंस याद करिए, ग्राफ को याद करिए, बहुत ईजी लाइफ हो जाएगी आपकी। इन कंडीशंस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। एक और सिचुएशन हो सकती है यहाँ, जैसे इस वाली केस में आइसोथर्मल, देखिए कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इफ एयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज 0। अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो एब्सोल्यूट 0 हो गया ना। मैं लैप्स रेट वाले वीडियो में मैंने सबको सिखाया कि पॉजिटिव कब होता है, 0 कब होता है, नेगेटिव कब होता है। और उस केस में हम लोग एटमॉस्फेयर को क्या बोलेंगे कि कंडीशन इज, एटमॉस्फेयर कैसा, आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल भी स्टेबल कंडीशंस को इंडिकेट करेगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशंस होती इन्वर्जन की। इन्वर्जन वाले वीडियो मैंने बताया, जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू हाइट के साथ इंक्रीज हो, देखिए यहाँ देखिए टेम्परेचर यहाँ दिया, यहाँ हाइट दिया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ, ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए, और अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ तो जब आप इधर से इधर की ओर जाते हैं तो स्टेबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है।
तो अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब होती है तो इन्वर्जन कंडीशंस में होती है। क्लियर है आपको, है ना? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को बार बार वॉच करिएगा, है ना? हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बच्चों की इतने सालों से टीचिंग करता हूँ, मुझे बड़ा चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। कोशिश करता हूँ कि उस पेस पे पढ़ाऊँ और उस तरह से पढ़ाऊँ जो किसी लेमैन को, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको भी समझ में आ जाए। प्रयत्न तो यही रहता है, बट ज़रूरी नहीं मैं अपने प्रयत्न में सफल हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा फिर से वॉच करिएगा। मैंने क्या क्या बोला, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं 2 क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से लेके थ्योरीज हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आने वाले समय में कभी मैं PYQ सीरीज़ भी लेके आऊँगा, तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक ज़रूरी रहेगा एटमॉस्फेरिक साइन के तो सारे वीडियोज़ आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिसंबर 23 का है, यानी लास्ट एग्ज़ाम का, ठीक है? अब इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ प्रोसेसेस दी हैं, डिस्क्रिप्शन दिया, आपको मिलाने को कहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि DLR की वैल्यू कितनी होती है 10 डिग्री सेल्सियस, ELR की वैल्यू कितनी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, है ना? और लैंड ब्रीज क्या होता है, देखिए आगे जब मैं वीडियोस लाऊंगा एटमॉस्फेरिक विंड्स के ऊपर, विंड्स और प्रेशर के ऊपर, तो वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा विंड का नाम दिया जाता है जिस डायरेक्शन से विंड ब्लो करती है। तो अगर लैंड ब्रीज बोल रहे हैं तो लैंड से ब्लो करेगी, ठीक है? तो व्हेन मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी तो उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज, ठीक है? और सी से लैंड की तरफ मूव करेगी तो बोलेंगे सी ब्रीज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए P का 3 तो ये दोनों हो सकते हैं, Q का 1 तो ये बचा, ठीक है? फिर R का 2 ये बचा, D का, तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं, A इज करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन, अभी आपको सब सिखाया है, करके देखिए क्या होगा। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, देखिए न्यूट्रल कब था, जब ये दोनों बराबर थे, है ना? अब भी पूरा एक एक चीज़ मैंने बताई। कंडीशनल स्टेबिलिटी आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, है ना? एक एक चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए अभी मैंने ये इस डायग्राम में एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी हुई है ना, ये पूरी कंडीशंस दी हुई हैं। स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, एक बहुत बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या बचा आपका, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होगा। अभी मैंने आपको बताया जब, यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशंस ये रखी थी जब क्या हो रहा था, इन्वायरमेंटल एब्स्ट्रेट की वैल्यू, है ना? ये हम लोगों ने यहाँ पे मैंने, अच्छा ये उल्टा ड्रॉ कर दिया ना, ये ऐसे करके होगा, ठीक है? ये DLR लिया है ना हम लोगों ने, तो हम लोग क्या करके चल रहे हैं कि जब इन्वायरमेंटल एब्स्ट्रेट की वैल्यू कम है DLR से, है ना? जब इन्वायरमेंटल एब्स्ट्रेट, ये इन्वायरमेंटल एब्स्ट्रेट, ये DLR है, तो उस केस में स्टेबिलिटी आपको एब्सोल्यूट मिलती है, यानी ELR की वैल्यू इज़ लेस देन, ठीक है? और एब्सोल्यूट अनस्टेबल क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए P का 2 ये दोनों हो गए, Q का 3 ये दोनों हो गए, R का 4 ये हो गया, और S का 1 ये हो गया, यानी B ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ भी नहीं है, जरा सा ये डायग्राम, आई एम टेलिंग यू इट्स अ मास्टर डायग्राम। अगर आपने इस डायग्राम पे कमांड कर लिया ना, तो इस एरिया का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है? तो करिएगा एक बार, इस वीडियो को फर्दर वॉच करिएगा, है ना? बहुत आराम से, और बहुत सारे क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट बहुत ही सिंपल अगर एक बार आप समझ लें, ठीक है? तो बस आज के वीडियो को यहीं रोकूंगा। अगेन फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके मैं चाहूँगा अगर आप लोग हम लोगों के चैनल को लेके कुछ रिव्यू बना सकें, है ना? छोटे शॉर्ट वीडियोस बना सकें जहां बता सकें कि कैटलिस्ट के इन्वायरो कैटलिस्ट चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, तो मदद मिलेगी, है ना? अपने फ्रेंड्स, आप इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज, इंडिया के जिस भी कोने में हैं, आप प्लीज़ सभी बच्चों को बताइए, उनसे शेयर करिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस सब नॉलेज हम सब के साथ शेयर कर सकें। और अगेन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, ये सारे कंटेंट मेरी बुक फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस से अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है। बुक बाई करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये सारा कंटेंट जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ये डायग्राम आपको मेरी बुक में मिलेगा, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।